स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर एपी हम कर रहे हैं और एपी का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। थर्ड का फोर्थ पार्ट है -4। ये आपको कुछ मिसिंग टर्म्स दिए हैं। और ये 6। ठीक है, हमें क्या करना है, ये आपके पास टर्म्स दिए हैं। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वही सेम प्रोसीजर या वही अप्रोच हम इसमें भी इस्तेमाल करते हैं। हमारी पहली टर्म है ये A2, ये A3, ये A4 है, ये A5 और ये A6। सबसे पहले हम उस टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें गिवन है, यानी कौन सी A6। तो मैं A6 का फॉर्मूला लगाता हूँ, A + 5D। A6 मेरे पास दे रखा है 6 इज इक्वल टू A की जगह मेरे पास कितना है 4 + 5D। 6 माइनस का 4 इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा और ये 5D ऐसे ही रहेगा। 6 और 4 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा और ये 5D। यहीं से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो D की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है, D की वैल्यू मिलने के बाद उसके बाद जो जो मुझे टर्म्स फाइंड आउट करनी है मैं एक एक करके बात करता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ A2 पर। A2 का फॉर्मूला में पता है A + D n-1 2 - 1 हो जाएगा। A की वैल्यू -4 और D की वैल्यू मेरे पास कितनी है, D की वैल्यू मेरे पास 2 है। तो 4 में से 2 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। देन A3 फाइंड आउट करते हैं, A + 2D। A की वैल्यू मेरे पास -4 है, +2 × D की जगह 2, तो माइनस का 4 प्लस का 4 ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम निकालते हैं कौन सी टर्म अगली, आपका A4 निकालेंगे तो A + 3D। A की जगह -4 + 3 × D की जगह -2, तो -4 प्लस का कितना 6, तो A4 आपका आ जाएगा यहाँ पे +2। A4 के बाद नेक्स्ट हम आपको निकालनी है इसमें A5। अब A5 की अगर मैं बात करूँ तो A5 का फॉर्मूला A + 4D। A की जगह पे कितना है मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास है -4 + 4 × D की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, तो माइनस का 4 प्लस का 8, तो यानी क्या आ जाएगी नेक्स्ट टर्म आपकी 4। दो का सब में गैप चल रहा है, चाहे तो डायरेक्ट लिख दे या फिर इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसको कॉपी करेंगे, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका फिफ्थ पार्ट है। देन 38, ये मिसिंग टर्म्स है कुछ, और नेक्स्ट है -22। ठीक है, अब इसमें भी देखो हमें कौन कौन सी टर्म्स दी हैं। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये आपका A3 है, ये A4 है। सेम अप्रोच यूज़ करूँगा, कोई चेंजेस नहीं करूँगा, और ये A6। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या गिवन है, देखो सबसे पहले मुझे A2 गिवन है तो मैं A2 का फॉर्मूला लगाता हूँ। A + D, A2 कितना है 38 = A + D, इक्वेशन 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है A6, मैं A6 का फॉर्मूला लगाता हूँ तो A + 5D। A6 हमारे पास दे रखा है -22, ये A + 5D, ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकंड। ठीक है, मैं इसको इसके नीचे लिख देता हूँ, 38 = A + D, इक्वेशन 1। सॉल्व करेंगे इसे, सॉल्व करते हैं इसे। सॉल्व जब करेंगे तो देखो ये दोनों के एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं। इसके साइन की चेंज कर लेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 में से इसके आगे 1 मान लो, 5 में से 1 गया 4D = माइनस माइनस क्या है दोनों, तो ये ऐड हो जाएंगे, तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 60। ठीक है, 4 से कैंसिल करेंगे इसे 15 टाइम्स, तो D की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी -15। ठीक है, D की वैल्यू निकालने के बाद अब मैं एक एक करके फॉर्मूले लगाता हूँ। अब D मिल गया, सबसे पहले मुझे ये भी तो चाहिए, तो पुट D = -15 इन इक्वेशन 1। D की वैल्यू -15 मैं इक्वेशन 1 में डाल देता हूँ, तो 38 = A माइनस का 15 हो जाएगा, तो 38 -15 इधर जाके प्लस का 15, तो A आपका आ जाएगा 53। A की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी, हाँ A की वैल्यू आपकी आ जाएगी 53। ठीक है, A मिल गया। A के बाद क्या करेंगे हम, अब एक एक करके निकालते हैं। A मिल गया, उसके बाद हमारा आएगा A3।
A3 का फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस 2d, a की वैल्यू 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी -15, तो 53 माइनस का 30 दैट मीन्स कितना आ गया आपका 23। A3 के बाद आपको निकालना पड़ेगा A4 निकालेंगे तो A4 का फॉर्मूला हमारे पास a प्लस 3d, a की वैल्यू है मेरे पास कितनी 53 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू मेरी कितनी आई है अभी, डी की वैल्यू मेरी आई है -15, तो 53 माइनस 45, सो वी गेट कितना 8। ठीक है, A4 आ गया। उसके बाद लास्ट टर्म क्या है निकालनी है हमें A5। अब A5 का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है बेटा मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास 53 प्लस 4 इंटू डी की जगह कितना आ जाएगा आपका माइनस का 15, तो 53 माइनस का 60, तो यानी क्या आ जाएगा माइनस का 7। सही है, तो ये आपकी क्या आ जाएंगी, एक एक करके ये सारी की सारी मैंने आपकी टर्म्स फाइंड आउट कर दिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। इसी का ही क्वेश्चन नंबर 4 है, थर्ड पार्ट सारे कंप्लीट हो गए हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18, एंड सो ऑन दी अप टू दी टर्म्स इज 78। अब इस क्वेश्चन की ना थोड़ा लैंग्वेज पे देखना जरा। कह रहा है विच टर्म ऑफ दी एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन अप टू दी टर्म्स इतना। आपको इसमें बताना है कि इसमें ऐसे कौन से प्लेस पर, मतलब n के ऐसे कौन से प्लेस पर ये 78 वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड आउट करना है, n निकालना है। ठीक है, तो a की वैल्यू आपको दी है 3, d निकालेंगे तो कैसे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 8 माइनस 3 करोगे 5 आ जाएगा। और मुझे देखो ये दिया है, ये पता है ना क्या होगा an आपको दिया है 78, तो मैं डायरेक्ट इसी का ही फॉर्मूला लगा लेता हूँ। तो A78 का मैं A78 कर रहा हूँ, an का फॉर्मूला लगाता हूँ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपको गिवन है 78 और a की वैल्यू 3, n आपको फाइंड आउट करना है और d कितना दिया बेटा आपको 5। ठीक है, जो जो टर्म्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ। फिर 78 प्लस का 3 इधर जाके -3, ये 5 ऐसे ही रहेगा। 78 में से 3 गया 75, ये वाला 5 जो है इसके अपॉन में आ जाएगा, इक्वल टू में n-1, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 और 1 क्या हो जाएगा बेटा 16। यानी कि इसकी जो है 16th प्लेस पर, इसकी जो है 16 प्लेस पर क्या आया होगा, ये जो है टर्म 78 आई होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 5th में आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, जिसमें 5th का फर्स्ट पार्ट है, 5th का फर्स्ट पार्ट है 7, 13, 19, एंड सो ऑन अप टू दी टर्म्स 205। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें आपको लास्ट टर्म भी दी है ये। तो a की वैल्यू देखो इसमें आपके पास है 7 और n आपको निकालना है, और d की वैल्यू कितनी है 13 माइनस 7 करेंगे तो d हमारा 6 हो जाएगा, और l इज इक्वल टू आपको दिए 205। ठीक है, l इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 205। a पता है, d पता है, l पता है। क्या करते हैं, सबसे पहले देखो हमें l निकालना है, तो l इज इक्वल टू मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू डी। मतलब लास्ट टर्म अगर दिए ना, लास्ट टर्म कहो nth टर्म कहो एक ही बात है। लास्ट टर्म हमारे पास है 205, a की वैल्यू है 7, n मुझे पता नहीं है, और d कितना है मेरे पास 6। 205 माइनस का 7 हो जाएगा, ये n माइनस 1 इंटू 6, ये प्लस का 7 था, इधर जाके -7 हो जाएगा। देन उसके बाद 205 में से 7 माइनस करूंगा तो मैं आ जाएगा 198 अपॉन में आ जाएगा 6 इक्वल टू n माइनस 1। 6 1 जा 6, 6 3 जा 18,
और 1 बचेगा, 6 3 18, तो n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 34। यही अप्रोच पर अब इसका सेकंड पार्ट भी ट्राई करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 6 करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, चेक वेदर -150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 and so on up to the terms, ठीक है। ये सब इस तरह से आगे चल रहा है और आपको बताना है। देखो स्टूडेंट सुनना, अब इस क्वेश्चन की अप्रोच क्या है जो मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ द एपी नोट। आपको बताना है कि क्या इस एपी के किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर -150 आया होगा। तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो अब कि ऐसा क्या तरीका है, ये ऐसी क्या अप्रोच है जिससे मैं बता सकता हूँ कि ये इसकी वैल्यू होगी या नहीं होगी। तो देखो सुनना, अगर आपकी n की वैल्यू, जैसे मैं कुछ नंबर लिखता हूँ -1, -2, -3, -4, -5, अगर मैं इन नंबरों को काउंट करूँ तो कैसे गिनूंगा, 1 2 3 4 5 ना। मैं नंबर ये लिखूं या नंबर मैं ऐसे लिख दूं 50, 25, 50, 1, 7, 8, तो ये भी नंबर मेरे 5 ही। नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, गिनोगे तो आप उन्हें पॉजिटिव ही ना, 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स नंबर जो है हम हमेशा पॉजिटिव होंगे। दूसरा, कभी आपने देखा 5 आधा बना आ जाए, मैं बोलूँ 1 2 3 4, ये 4.5 नंबर हो गए, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब ना तो नंबर नेगेटिव होगा और ना ही क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो इसलिए n की वैल्यू जो है वो हमेशा हम कैसी गिनते हैं, पूरी की पूरी। n हमेशा या ना तो फ्रैक्शन में होना चाहिए और ना ही नेगेटिव होना चाहिए, n की वैल्यू कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये लॉजिक हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले a की वैल्यू हो गई 11 और दूसरा d निकालेंगे तो 8 में से 11 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है जी। और आपके पास an तो दिया ही है कि किस पर्टिकुलर प्लेस पर 150 आया, तो इसे an मान लेते हैं। तो लगाओ फॉर्मूला an का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an आपको गिवन है -150, a की वैल्यू 11, n आपको निकालना है और d कितना मेरे पास माइनस का 3, ठीक है। उसके बाद -150 प्लस का 11 इधर जा क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 11, ये n माइनस 1 इंटू -3 में ऐसे ही रखता हूँ, ये ऐड होके मेरा हो जाएगा 161, ठीक है। ये 161 हो जाएगा, ये -3 इसके नीचे ले आता हूँ, इक्वल टू में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 161 अपॉन 3, -1 इधर जाके +1 हो जाएगा। तो एलसीएम जब आप लोगे तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, पूरे का एलसीएम 3 आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, तो 161 प्लस कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, तो कुल मिलाकर n की वैल्यू आ जाएगी 164 अपॉन 3। अब ये देखो आप इसे डिवाइड करोगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में आएगा, तो देयरफॉर नॉट इक्वल, दैट मीन्स क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर -150 इज नॉट द टर्म ऑफ द गिवन AP, यानी कि ये इसकी टर्म नहीं होगी। अगर n की वैल्यू यहाँ पे एग्जैक्ट आ जाती, 51 52 कुछ आ जाती, 17 आ जाती, तो ये इसका एक क्या होता है, एग्जैक्ट आंसर होता है। इनकी वैल्यू कभी ये नहीं हो सकती, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें n की वैल्यू एग्जैक्ट आनी ही चाहिए, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए और नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो इसी लॉजिक पर अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म of an AP whose 11th term is 38, जिसकी 11th टर्म 38 है, and 16th term is 73। अब ये देखो, ये भी काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ द AP whose 11th टर्म इज कितना, whose 11th टर्म इज 38,
ठीक है, whose 11th टर्म इज 38, आपको 11th टर्म दी है और साथ में 16 टर्म दी है, तो सबसे पहले जिन टर्म्स का आपको दिया है सबसे पहले आप उन्हीं का फॉर्मूला लगा लो। जैसे मुझे a11 दिया है तो मैं सबसे पहले a11 का फॉर्मूला लगाता हूँ, a प्लस 10d, a11 38 है तो 38 इक्वल टू a प्लस 10d, मेरी इक्वेशन ही हो गई 1। ठीक, देन उसके बाद मुझे दिया है कितना a16, तो a16 का फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस कितना 15d, a16 की वैल्यू है मेरे पास 73, तो a प्लस 15d ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी कितनी सेकंड। अब वही पुराना एलिमिनेशन मेथड से पहले सॉल्व कर लेते हैं। 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d, साइन चेंज कर लेंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 गया तो बचेगा 5d इज इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 13 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आपके पास बचेगा कितना 5, और यहाँ बचा हमारे पास कितना 6 में से 3 गया 3, तो 5 से इसको कट कर लेते हैं 7 बार। ठीक है, तो d की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, d मिल गया। d की वैल्यू निकालने के बाद अब a निकालना पड़ेगा, तो पुट d इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको रिप्लेस कर देंगे तो 38 इज इक्वल टू a प्लस 10 इंटू 7, मैंने यहाँ पे देखो d की वैल्यू रिप्लेस कर दी, तो 38 माइनस का 70 इज इक्वल टू a, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में मैंने रिप्लेस की है। ठीक है, तो 38 माइनस का 70, तो 70 में से माइनस करेंगे माइनस का 32 इक्वल टू a की वैल्यू मिल गई हमारे पास, a आ गया d आ गया, क्या पूछा है उसने 31st टर्म, तो a31 निकाल लेते हैं। a31 का फॉर्मूला a प्लस 30d, a की वैल्यू आई मेरे पास कितनी माइनस का 32 और 30 इंटू 7, तो माइनस 32 प्लस कितना 210, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये बचेगा आपके पास कितना 178, 210, 10 में से 2 गया 8 और देन हाँ 7, 178। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आ जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, एक AP है जिसमें, क्वेश्चन नंबर 8 है NAP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of whose third term is 12 and the last term is 106, फाइंड दी 29th टर्म, फाइंड A29 लिख देता हूं मैं ना, जल्दी हो जाएगा, फाइंड 29th टर्म। देखो कह रहा है एक एपी है जिसमें 50 टर्म है टोटल, ठीक है, उसकी आपको थर्ड टर्म दी है और साथ में लास्ट टर्म भी दिया। लास्ट टर्म देखो क्वेश्चन घुमा के बोला है, कह रहा है कि टोटल उसमें 50 टर्म है जिसमें थर्ड टर्म ये है और लास्ट टर्म दिया है। लास्ट टर्म मतलब 58 टर्म तो हो गई ना, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं हम A3 का। थर्ड टर्म आपको इसमें दी है कितनी 12, तो A3 का फॉर्मूला A प्लस 2D, और थर्ड टर्म मुझे दी है कितनी 12, तो A प्लस 2D इक्वेशन 1 हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म अगर आप ध्यान से देखोगे तो कौन सी है 50th, तो A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, और 50th टर्म कितना हो जाएगा, A50 मेरे पास दिया है 106, A प्लस 49D, इसको मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इसके नीचे रिप्लेस कर लेते हैं, तो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 49 में से 2 गया 47D इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 94, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो D की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। देन उसके बाद पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, D की वैल्यू जो 2 है मैं इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देता हूँ,
इक्वेशन 1 में रिप्लेस करूंगा तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2 इंटू 2, तो 12 इज इक्वल टू ए प्लस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 4 माइनस कर लेंगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 8। ठीक है, a और d निकल गया। अब आपको फाइंड करना है a29, तो a29 का फॉर्मूला लगा देते हैं a प्लस 28d, a की वैल्यू 8 प्लस 28 इंटू d कितना आया था 2, तो 8 प्लस 28 का दुगना 56, तो हमारा आंसर आ जाएगा 64। ठीक है स्टूडेंट, तो सिंपल लॉजिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन है, इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पार्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे बात कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया कह रहा है इफ द थर्ड टर्म एंड the ninth term of the AP थर्ड टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP 4 and -8, कह रहा है कि दी थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ AP आर 4 and -8, which term of the AP is 0। आपको बताना है इस AP की कौन सी टर्म 0 होगी। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है थर्ड टर्म, तो A3 का फॉर्मूला लगाते हैं a प्लस 2d, थर्ड टर्म आपके पास कितनी है 4, तो a प्लस 2d वही पहले की तरह इक्वेशन 1। फिर आपको दिया नाइन्थ टर्म, तो a9 का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस 8d, a9 कितना दिया है मेरे पास -8, तो इक्वल टू में a प्लस 8d हो जाएगा, ये मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी सेकेंड। और ये 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। अब 8 में से 2 गया बचेगा 6d, और 8 और 4 कितना हो जाएगा माइनस का 12, और ये 6 2 जा 12, तो d की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितना माइनस का 2। ठीक है, d मिल गया, तो पुट d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन कितना 1। इक्वेशन 1 में d की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2 इंटू -2, तो 4 2 जा -4, इधर जाके +4 हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 8। आपको d पता चल गया, a पता चल गया, a और d को निकालने के बाद अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, जो उसने बोला है, बोल रहा है कि इस सीरीज के कौन से प्लेस पर 0 आया होगा, तो दैट मीन्स क्या निकालना है मुझे an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, an मेरे पास दिया है 0, a की वैल्यू है 8, n निकालना है, और d कितना मेरे पास माइनस का 2, तो प्लस का 8 इधर जाके -8 n-1 इंटू माइनस का 2 हो जाएगा। इस -2 को मैं इसके नीचे ले आता हूँ, तो -8 अपॉन -2 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस गया 2 4 जा 8, इसको इसमें ऐड कर दोगे इधर ले जाके, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5, 4 और 1 ऐड होके कितना हो जाएगा 5। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो है इसको इतना ही रखेंगे, अगली वीडियो में इसके बाद कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन आप इस तरह से होमवर्क आगे ट्राई कर सकते हैं, और अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और चैनल को लाइक करें, और सब्सक्राइब तो करना ही है। ठीक है, थैंक यू।